सो वेलकम बैक गाइस टू इट्स रन टाइम। अभी तक हमने कवर कर लिए थे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। नाउ वी विल कवर नेक्स्ट 5 दैट इज 11 टू 15th। सो देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन क्या कहता है। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। एरे गिवन होगा हमारे पास कोई, फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 2 राइट, 3 एंड 4 एंड 4। ठीक है, दिस द एरे गिवन। नाउ वी नीड टू रिमूव द डुप्लीकेट्स। क्या होगा हमारा आंसर? इट विल बी 1 2 3 4 राइट। डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए एंड दस वी नीड टू रिटर्न राइट। अब देखो डुप्लीकेट्स रिमूव करने का एक मेथड तो है हम हैश सेट यूज़ कर लेते हैं राइट। उसमें क्या होता है, हम एलिमेंट्स डालते रहते हैं बट यूनिक एलिमेंट्स ही जाएंगे। ठीक है, सो डुप्लीकेट्स इट विल नॉट अलाउ। एक तो ये तरीका है बट इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है ON। ठीक है, ON वी कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो। क्या करना होगा इसमें, जस्ट वी नीड टू मेक सेट राइट, हैश सेट दैट इज सेट इंटीजर टाइप का। ठीक है, लेट्स से सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, अब इसमें हम डालते रहेंगे, ये ट्रेवर्स कर लेंगे अपना फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप एंड नम क्या आएगा यहाँ ARR। लेट्स से दिस इज ARR। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम पुट करते जाएंगे बेसिकली। ठीक है, सेट डॉट एड राइट नम। सो बेसिकली इट विल ऐड द यूनिक नंबर्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट मिला हम उस साइज़ का अपना एरे बना लेंगे। ठीक है, एंड ARR इक्वल टू न्यू एंड ARR1। ठीक है, सेट डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स इसके सेट में इसमें डाल देंगे। ठीक है, सो दिस इज द वन अप्रोच। अब इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ON बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ON प्लस N। ठीक है, और लेट्स से O टू K। K क्या अब हमारे यूनिक एलिमेंट्स राइट। सो दिस इज नॉट द ऑप्टिमाइज राइट। सो व्हाट वी विल डू, सो देखो एक अप्रोच बताता हूँ। सी दिस इज द सॉर्टेड एरे राइट। जो हमारे डुप्लीकेट्स हैं वो एक साथ हैं, जैसे 1 1 1 2 2 4 4 राइट। सो व्हाट वी कैन सी, जो भी हमारे डुप्लीकेट होंगे वो एक साथ होंगे। सो वी कैन कंपेयर, लेट्स से दिस इज I, दिस इज I प्लस 1 I प्लस 2 राइट। अब हम चेक करते जाएंगे, अगर वो पिछले एलिमेंट के साथ इक्वल है दैट मीन्स दिस द डुप्लीकेट, वी विल नॉट ऐड दिस राइट। सो वी विल सिंपली कॉन्टिन्यू, है ना। सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एंड नाउ वी कैन यूज़ अ न्यू एरे और वी कैन सिंपली मॉडिफाई दिस एरे ओनली। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इस एरे को मॉडिफाई कैसे करेंगे। वो वाला तो बता ही दिया राइट। न्यू एरे बनाएंगे, उसमें क्या करना है, हमने I इंडेक्स लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी हम डाल देंगे न्यू एरे में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट विल चेक विद द लास्ट एलिमेंट I-1 के साथ कंपेयर करेगा, अगर इक्वल नहीं है सो वी विल ऐड इन द न्यू एरे राइट। सो दिस इज द वन अप्रोच। अब बताता हूँ आपको दूसरी अप्रोच। देखो इसी में हम कैसे अपडेट कर सकते हैं इन प्लेस, दैट इज देखो इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। 1 है राइट, 1 आ गया। उसके बाद अगेन 1 है, इट विल नॉट ऐड। ठीक है, ऐड नहीं करेगा जब तक दूसरा एलिमेंट नहीं आता। दूसरा एलिमेंट आया, ऐड कर दिया हमने यहाँ, दैट मीन्स इसी को अपडेट कर देंगे हम। ठीक है, इनिशियली इट वॉज 1 1 1 2 2 3 4 4 राइट। इनिशियली ये था तो हम इसी को अपडेट कर रहे हैं जब तक हमें न्यू एलिमेंट नहीं मिलता। ठीक है, अगेन यहाँ हमें 3 मिलेगा, सो विल अपडेट दिस एट द सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। 2 आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 3। अगेन 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, बाकी सारा सेम ही रहेगा 2 3 4 4। ठीक है, इतने पार्ट को हमने अपडेट कर दिया। अब देखो अपडेट कैसे करेंगे, 2 इंडेक्स लेंगे, एक लेंगे J जो इनिशियली होगा 0 पे राइट, एक लेंगे I जो होगा 1 से स्टार्ट। ठीक है, अब देखो इट विल चेक जो I पे एलिमेंट है वो चेक करेगा J वाले एलिमेंट के साथ इक्वल है नहीं है। अगर इक्वल नहीं है देन वी विल अपडेट दिस एलिमेंट। ठीक है, अपडेट कर देंगे एंड J को भी इंक्रीमेंट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, J 0 था, अब मान लो I आ गया यहाँ। ठीक है, अब दिस इज नॉट इक्वल, सो लॉजिक लिखता हूँ मैं यहाँ एक बार, एफ एरे ऑफ
आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है उस केस में क्या करना है हमने, उस केस में हमें जे को इंक्रीमेंट करना है एक तो, एंड एरे ऑफ जे जो है उसको अपडेट कर देंगे एरे ऑफ आई के साथ। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ देखो, यहाँ 2 तक तो आई के सारे एलिमेंट सेम थे राइट। 2 जब 2 पे आया उसके बाद चेक करेगा, इट विल गो इनटू दिस इफ कंडीशन राइट, दोनों इक्वल नहीं है, इट विल अपडेट द जे को इंक्रीमेंट कर देगा, जे 0 था, जे हो जाएगा 1 राइट, जे 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इस इंडेक्स पे आ जाएगा जहाँ हमारा 2 है, जहाँ हमारा 1 था इनिशियली। ठीक है, उसके बाद एरे ऑफ जे, दैट मीन्स एरे ऑफ 1 विल बी एरे ऑफ आई। आई कहाँ था हमारा, आई था हमारा 2 पे, जो कि नेक्स्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, यूनिक एलिमेंट था राइट। सो इट विल बी 2, दैट मीन्स 2 राइट। सो एरे ऑफ 1 में आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगेन इस 2 पे जाएगा, जे पे जो एलिमेंट है वो सेम है राइट। 3 पे जाएगा, यूनिक एलिमेंट है, अगेन इट विल एंटर दिस इफ कंडीशन, अगेन जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 एंड एरे ऑफ 2 हो जाएगा हमारा जो आई पे अभी एलिमेंट है, दैट इज 3 राइट। सो इन दिस वे वी विल अपडेट द एरे। उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, उसके बाद हम इस एरे की कॉपी बना के अप टू दिस इंडेक्स, ठीक है, अप टू दिस इंडेक्स वी विल रिटर्न। ठीक है, लॉजिक लिखता हूँ मैं, आप फंक्शन होगा कोई फॉर एग्जांपल रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नाम का, उसमें हमारे पास एंड एरे गिवन होगा एक राइट, एंड वी नीड टू रिटर्न द एरे एज अ रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, वी विल मेक वन वेरिएबल दैट इज जे इक्वल टू 0, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे हम, कहाँ से, एंड आई इक्वल टू 1, कब तक, आई जब तक छोटा है, एरे डॉट लेंथ राइट, एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद वी विल चेक इफ एरे ऑफ व्हाट आई, अगर ये इक्वल नहीं है एरे ऑफ जे के, दैट मीन्स दिस इज द यूनिक एलिमेंट, देन वी विल अपडेट द जे एंड एरे ऑफ जे, दैट मीन्स इस एरे को अपडेट कर देंगे हम, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स के साथ। सो ये अभी जो समझाया वही कर रहे हैं हम, ये वाला पार्ट, ये एरे बन जाएगा हमारा ऐसे करते करते राइट। सो लास्ट में हमें ये एरे मिल जाएगा, देन वी नीड टू रिटर्न इट राइट। सो रिटर्न कैसे करेंगे, अब एरेज में मेथड होता है एक, एरेज डॉट कॉपी, ठीक है, ऑफ वी विल गिव द एरे नेम एंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे दैट इज जे प्लस 1, यहाँ तक हमें एरे चाहिए, सो वी विल गिव दिस। ठीक है, सो ये था पहला क्वेश्चन, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जा रही है ओ ऑफ एन एंड स्पेस विल बी ओ ऑफ के। ठीक है, के विल बी द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, उसमें हमारे पास सॉर्टेड था, इसमें अनसॉर्टेड है, इट विल बी लाइक दिस 2 1 2 3 4 3। ठीक है, सो दिस द एरे गिवन। अब इसमें सॉर्टेड नहीं है हमारे एलिमेंट्स, कहीं भी हो सकता है डुप्लीकेट्स राइट। सो हमें नहीं पता लाइक 10 ये वाला एलिमेंट और कहाँ है, ठीक है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। सो वी डोंट नो हाउ वी विल डू दिस। देखो वी कैन यूज़ हैश सेट हेयर, ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट बताया था वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ। कैसे करेंगे ये देखो, सो फंक्शन होगा कोई भी, लेट्स से रिपीटिंग, इसमें हमारे पास एरे गिवन होगा ARR, ठीक है, रिटर्न कर होगा एंड एरे राइट। अब इसमें हम बना लेंगे हैश सेट, अपना सेट इंटीजर टाइप का, ठीक है, लेट्स से सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। बेसिकली सेम ही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था राइट, सेम वही लगाना हमने और कुछ नहीं करना। सो हेयर व्हाट विल डू, फॉर लूप में ट्रेवर्स कर लेंगे अपना एरे एंड नम ARR, इसमें ऐड करते जाएंगे, दैट इज सेट डॉट
ऐड, राइट। अब इसमें क्या आएगा, सेट डॉट ऐड नम। सो ये हो जाएगा। उसके बाद हम अपना रिजल्ट ले लेंगे, दैट इज एंड रिजल्ट इक्वल टू न्यू एंड ऑफ द साइज, है ना, सेट का जो भी हमारा साइज बनेगा, सेट डॉट साइज। सो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप लगा देते हैं हम अपना, एंड नम सेट पे, राइट। एक एक एलिमेंट उठाएगा उसका एंड इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो इनिशियली लेट्स से एंड आई इक्वल टू 0, ठीक है। सो एरे ऑफ, नॉट एरे, रिजल्ट ऑफ आई प्लस प्लस भी कर दो, पोस्ट इंक्रीमेंट अभी 0 लेगा और नेक्स्ट ट्रेवर्सल में इट विल इंक्रीज बाय 1, ठीक है। ये इंक्रीज कर देगा, बेसिकली 1 हो जाएगा आफ्टर यूजिंग 0, देन इट विल यूज 1, देन 2 एंड सो ऑन, ठीक है, इक्वल टू नम। सो दैट्स इट, रिटर्न कर देंगे अपना रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। सो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है हमारी, टाइम विल बी ओ ऑफ 2n, राइट, बट इट विल बी ओ ऑफ n ओनली, है ना। 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे। सो 2 फोर लूप चल रहे हैं हमारे, राइट। सो इट विल ऐड एंड अगेन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी space, again it will be O of n for the set, O of n for the this array, ठीक है। So let's say this is O of 2n, correct, and what is n? n will be the unique elements, ठीक है। इसको k ले लेते हैं बेसिकली हम, k and k, ठीक है। So ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना, ऐड एन एलिमेंट इन एन एरे। एरे गिवन होगा हमारे पास 1 2 3 लेट्स से, ठीक है। एलिमेंट गिवन होगा, एलिमेंट विल बी लेट्स से 6। अब हमें इसको इंसर्ट करना है इसमें, कैसे करेंगे, वी नीड टू मेक अनदर एरे ऑफ साइज, लेट्स से दिस इज n, वी विल मेक अ न्यू एरे विद साइज n+1, ठीक है। उसमें हम अब पुट कर देंगे लास्ट में, ठीक है, ट्रेवर्स करके, या फिर अगर बीच में कहीं हमने पुट करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स से हमारे पास पोजीशन भी गिवन है, लेट्स से हमें 2 इंडेक्स पे पुट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे। सो कोड लिखते हैं सीधा, सबसे पहले तो एंड न्यू इक्वल टू, नाम चेंज कर देते हैं, ARR इक्वल टू न्यू एंड ऑफ साइज व्हाट, इट विल बी लेट्स से एंड n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, है ना। इसकी लेंथ ले ली, अब हम n यूज़ कर सकते हैं, n+1 साइज ये होगा। अब पोजीशन अगर नहीं दी, वी कैन यूज सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच लूप ले लेंगे, ठीक है, एंड n एरे, ठीक है, ऐड कर देंगे उसमें, इस न्यू एरे में ऐड करते जाएंगे एक एक करके, एंड लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल से न्यू एरे आई, ठीक है, बेसिकली आई 0 होगा, राइट, एंड रिवर्स करते करते i++ भी करते जाएंगे हम। सो इट विल बी व्हाट, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं पूरा, न्यू एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i, नॉट एरे ऑफ i नम, ठीक है। तो लास्ट में एरे ऑफ i++ मिल जाएगा हमें, एंड वी विल डू व्हाट, वी विल पुट दिस एलिमेंट हेयर 6, ठीक है। ये था सिंपल, अगर हमें पोजीशन नहीं दी गई, सो ये हम यहाँ पुट कर देंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट में, दैट्स इट। बट अगर हमें पोजीशन दी गई है, सो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, अगेन एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन व्हाट, n i++, ठीक है। अब इसमें हम चेक कर लेंगे, if i नॉट इक्वल टू पोजीशन, देन व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली ऐड, है ना, न्यू एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i, है ना, राइट। बट अगर हमारे पास पोजीशन गिवन है, अगर वो मान लो 1 2 3 4 5, दिस इज द एरे गिवन, वी नीड टू ऐड एट सेकंड पोजीशन 6 एलिमेंट, है ना। सो हमारा क्या होगा, 1 2 3 नहीं आएगा अब, ठीक है, यहाँ हमें 6 लेके आना है।
सो इफ आई इक्वल टू पोजीशन, तब हमने क्या करना है, सो बेसिकली न्यू एरे ऑफ व्हाट, आई इक्वल टू एलिमेंट, राइट। ठीक है, बट अब इसमें एक ट्रिक है, देखो अब हम आई नहीं यूज़ कर सकते, राइट। यहाँ वी नीड टू यूज़ डिफरेंट एलिमेंट हेयर, क्योंकि आई अब बढ़ जाएगा, यहाँ कितना 2 था, अब 3 होगा, राइट, नेक्स्ट इटरेशन में। बट अगेन हमारा अगर हम वो यूज़ करेंगे तो ये सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा, राइट। सो वी नीड टू यूज़ डिफरेंट इंडेक्स। ठीक है, एक एलिमेंट ले लेते हैं जे, दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ हम यूज़ करेंगे जे। ठीक है, जे और जे साथ में हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, जे प्लस प्लस, ये नेक्स्ट लाइन में लिख लेना आप। ठीक है, सो दिस इज द वे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना न्यू एरे, रिटर्न न्यू एरे। ठीक है, ये था बस सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हम क्या करें बेसिकली, एक दो हम इंडेक्स यूज़ करें, राइट, पॉइंटर्स यूज़ करें, वन इज़ आई, वन इज़ जे, जे फॉर द गिवन एरे है ना, उसके लिए हम यूज़ करें जे एंड आई इज़ फॉर द न्यू एरे, राइट। अगर हमारा इंडेक्स पोजीशन के इक्वल नहीं है, सो वी विल सिंपली ऐड, राइट, ऐड करते जाएंगे एंड जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जे इनिशियली यहाँ था, आई भी यहाँ था, सो इट विल इंक्रीज, है ना। बट अगर हमारा पोजीशन के इक्वल मिल गया एरे, सो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, उस कंडीशन पे हम सिंपली जो एलिमेंट गिवन था वो पुट कर देंगे, राइट। एंड अगेन नेक्स्ट इटरेशन में हम अपने जे वाले जो कि इनिशियली एरे में गिवन थे वो पुट करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक। अब इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है हमारी, देखो टाइम विल बी व्हाट, एक फॉर लूप यूज हो रहा है, राइट, एंड दैट्स इट। सो इट विल बी O ऑफ n, सो स्पेस विल बी O n प्लस 1, राइट, क्योंकि हम न्यू एरे यूज कर रहे हैं विद द साइज प्लस 1। सो अब देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन, फाइंड ऑल द रिपीटिंग एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इससे, फाइंड ऑल नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स इन एन एरे। देखो अब इन दोनों का एक मेथड मैं बताता हूँ सॉल्व करने का, यूजिंग हैश मैप। ठीक है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे उससे कैसे, ये देखो गिवन होगा हमारे पास एरे, फॉर एग्जांपल 1 2 1 अगेन 2 3 एंड 4। ठीक है, लेट्स से दिस इज द गिवन एरे। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन में निकालना है फाइंड ऑल द रिपीटिंग एलिमेंट्स, दूसरे में नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली एक में निकालना हमने जिसकी अक्रेंस हो व्हाट, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1, फॉर एग्जांपल 2 3 और 4। ठीक है, दूसरा जिसकी अक्रेंस हो हमारी एग्जैक्टली 1, दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग, है ना। सो वी कैन स्टोर द कीज इन हैश मैप एंड देयर अक्रेंसेस एज देयर वैल्यू, राइट। सो कैसे होगा स्टोर, जैसे 1 है इट विल स्टोर एज की, राइट, अगेन उसकी अक्रेंस एज अ वैल्यू। ठीक है, जैसे 1 था यहाँ 2 3, 3 अक्रेंसेज हैं, राइट, तो 3 आ जाएगी उसकी एज अ वैल्यू। ठीक है, अगेन 2 की कितनी अक्रेंसेज हैं, 2 ही है, 3 इट्स 1, 4 इट्स 1। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन रिपीटिंग एलिमेंट्स चाहिए उसे, सो वी विल गिव 1 एंड 2, है ना। दूसरे में उसे चाहिए नॉन रिपीटिंग, दैट इज 3 एंड 4। ठीक है, सो ये हम दे देंगे। सो कैसे करेंगे, यूजिंग हैश मैप बता रहा हूँ अभी। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया मैंने। सो देखते हैं अपना कोड। सी व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ हैश मैप फर्स्ट। मैप की किस टाइप की लेनी है हमने, इंटीजर, राइट, एंड द वैल्यू विल आल्सो बी इंटीजर, राइट। लेट्स से दिस इज मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, दिस इज द मैप। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने एक मेथड बताया था गेट और डिफॉल्ट, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, कंटेन्स की और गेट वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल हमें गेट और डिफॉल्ट से मिल जाती है उसकी वैल्यू, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में। सो हम चेक करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो जैसे हमने मैप में ऑलरेडी 1 डाल दिया, ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास 1 आया, सो हमें चेक करना पड़ेगा अगर वो वाली की हमारी है मैप में या नहीं है। ठीक है, सो उसके लिए मेथड होता है डॉट कंटेन्स, राइट, डॉट कंटेन्स की। ठीक है,
सो इससे हमें पता लग जाता है उसकी की प्रेजेंट है या नहीं है, दैट मीन्स द एलिमेंट। उसके बाद हम उसकी डॉट गेट वैल्यू करके उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, राइट, एंड अगेन पुट कर देते हैं +1 करके, गेट वैल्यू करके +1, दैट मीन्स अक्रेंस उसकी बढ़ चुकी है एज देयर वैल्यू, है ना। बट ये सेम काम हमारा कर देता है गेट और डिफ़ॉल्ट। अभी समझाता हूँ लिख के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप गिवन था हमारे पास एरे गिवन था हमारे पास ARR, सो हम फॉर ईच लूप लगाते हैं इसमें, एंड नम ARR, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली पुट करना है, राइट, उसकी वैल्यू आइदर 0 अगर वो प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी, या फिर उसकी वैल्यू निकाल के उसमें +1 इंक्रीमेंट कर देना। सो मैप डॉट पुट, किस में पुट करना है हमने, नम इज़ द की, नाउ इट विल चेक मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये मेथड क्या करता है, अगर वो की प्रेजेंट हुई तो उसकी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, अदरवाइज इट विल टेक द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इधर ही देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी की दे देते हैं यहाँ, दैट इज़ नम, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू दैट इज़ 0, है ना, 0 लेनी है हमने, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है, राइट। उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, इसके बाद हमें करना है +1, राइट। सो बेसिकली पुट मेथड हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ, जिसमें हम की दे रहे हैं, एंड दिस इज़ द वैल्यू, है ना। सो इसमें अगर इनिशली वो प्रेजेंट होगा सो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, +1 कर देंगे, अदरवाइज 0 +1, ठीक है। सो ये कर रहे हैं हम, राइट। सो ऐसे करते करते हमारे मैप में पुट हो जाएगा। उसके बाद वी विल इटरेट दिस मैप एंड गेट द वैल्यू फॉर ईच की, राइट। अगेन फॉर लूप मैप डॉट एंट्री, हमारी की किस टाइप की है, इंटीजर, वैल्यू इंटीजर, एंड लेट्स से एंट्री, वी विल चेक ईच एंट्री, ठीक है। इससे हमारी एक एक एंट्री मिलती जाएगी, किस पे लगाना हमने, मैप पे, मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे बेसिकली हमें 2 मेथड मिल जाते हैं, गेट वैल्यू एंड गेट की, ठीक है। उस एंट्री की हमें की मिल जाती है एंड वैल्यू मिल जाती है यूजिंग दीज मेथड्स। सो हमें बेसिकली वैल्यू देखेंगे हम, जिसकी 1 है, दैट मीन्स दिस इज द नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, है ना। एफ एंट्री डॉट गेट वैल्यू इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस इज द नॉन रिपीटिंग। सो व्हाट वी विल डू, वी कैन से अपना एक रिजल्ट बना देते हैं, एरे लिस्ट, जिसमें ऐड करेंगे अपना रिजल्ट, ठीक है। ARR इक्वल टू ARR1, ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट बना ली, इसमें हम रिजल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर इक्वल है 1 के, दैट मीन्स दिस इज द नॉन रिपीटिंग, है ना। सो एरे ऑफ 1 डॉट एड व्हाट, एंट्री डॉट क्या, वैल्यू या की, वी विल टेक की इज द एलिमेंट, राइट। सो जैसे यहाँ था हमारा 3, उसकी वैल्यू 1 थी, सो दिस द यूनिक एलिमेंट, दिस द यूनिक एलिमेंट, बट दीज आर द की, है ना, एज अ की स्टोर की हमने। सो वी विल गेट द दोज की एंड एड इट इन द एरे एंड रिजल्ट, ठीक है, उसको रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न एरे ऑफ एरे 1, ठीक है। सो दिस द एरे लिस्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज फॉर नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और रिपीटिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम इक्वल टू 1 कर रहे हैं, वहाँ आ जाएगा नॉट इक्वल टू 1, है ना, या फिर एल्स में ही कर दो, यहाँ एल्स में एक और एरे बना लो, उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। उसमें आ जाएंगी नॉन रिपीटिंग, वो रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारी, देखो, वी आर यूजिंग 1 मैप, है ना, एंड 1 लिस्ट, स्पेस विल बी O2N, राइट, स्पेस विल बी दिस, and again we are using 1 for loop and another for loop, time will be 2n. so हम constants को neglect कर देंगे, it will be O of n only, ठीक है, both time and space complexity। देखो 14 क्वेश्चन जो था we can use using hash set also, कैसे, देखो repeating elements हमने बताने हैं, right, so we can add the elements in the set, and अगर वो add नहीं होता, that means this is the repeating element, right, and we can add it
इन द एरे लिस्ट और समथिंग एंड रिटर्न दैट, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, एरे लिखते हैं 1 2 1 1, दिस इज 14th, ओके 15th अभी कराया ऊपर, दिस इज 14th 2 3 राइट एंड लेट्स से 4, ओके। इसमें हम बनाएंगे हैश सेट, ओके। सो क्या होगा, इनिशियली सेट बनाएंगे इंटीजर टाइप का, इंटीजर राइट, लेट्स से सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है, बना लिया हमने। उसके बाद वी विल स्टार्ट एडिंग दीज एलिमेंट्स इन आर सेट, ठीक है। फॉर लूप एंड नम सेट पे, ठीक है, नॉट सेट एरे, दिस इज एरे। अब इसके साथ साथ हम एक एरे लिस्ट भी बना लेते हैं जिसमें हम ऐड करते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो लिस्ट इंटीजर लेट्स से एरे 1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एरे 1 एरे 2, ठीक है। आप कुछ और अच्छा सा नाम यूज़ करना, फॉर एग्जांपल रिजल्ट और समथिंग, राइट। सो नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल चेक इफ वी कैन ऐड इन आर सेट और नॉट, ठीक है। सो एरे डॉट सेट डॉट ऐड नाम, बेसिकली कब नहीं ऐड होगा, जब ऑलरेडी प्रेजेंट हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ऐड कर दिया 1, 2 भी ऐड हो जाएगा जब अगेन 1 को देखेगा, सो इट विल नॉट ऐड, है ना। सो वी विल चेक दिस कंडीशन, इफ सेट डॉट ऐड दिस इज गिविंग फॉल्स, दैट मीन्स वी कांट ऐड, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, what we can say, this is the repeating element, right? So we can say array, let's change the name, इसका नाम दे देते हैं repeating dot add what, num, ठीक है, that means this is the repeating element, है ना। उसके बाद we can simply return this list, return रिपीटिंग, दैट्स इट, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन, सिंपल सा। अब इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है हमारी, देखो टाइम विल बी ऑफ एन, राइट, एक फॉर लूप चल रहा है अपना, एंड स्पेस विल बी, इट विल बी ऑफ एन इन वर्स केस, ठीक है। वर्स केस क्या होगा हमारा, देखो अगर हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक है, दैट मीन्स वी आर एडिंग इट इन आर सेट, दैट विल टेक ऑफ एन, राइट। सो दैट्स इट गाइज। So till now we have completed 15 questions. We will cover all 45 questions step by step, and please add your comments and reviews in comment section, and do subscribe and share with your friends. Thank you and be consistent.